हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली संख्या 16.2 का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि बेलन का आयतन 3234 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। तो हल के अंदर हम लिखेंगे त्रिज्या अनुपात ऊंचाई। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:3। इसका मतलब ये है कि जितनी हम त्रिज्या मानेंगे उसका 3 गुना क्या हो जाएगा? उसकी ऊंचाई। तो जैसे मान लो त्रिज्या हमने मान ली r, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी? 3r। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर r, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी उसकी? 3r। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिया हुआ बेलन का आयतन 3234 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 3234। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3234। पाई का मान लिखेंगे हम 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मान क्या माना था हमने ऊपर? 3r। तो यहाँ लिख देंगे 3r बराबर 3234। ठीक है, फिर देखिए हमें मान किसका निकालना है? आर का। तो देखिए, आर स्क्वायर और आर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब। बाकी के जो अंक बच गए उनको हम पक्षांतरित करेंगे। तो देखिए 3234, 7 यहाँ जो बट्टा में है वो किस में जाएगा? गुना में। और जो 22/7 7 गुना में आ गया, और जो 22 गुना हो रहा था वो आ जाएगा बट्टा में, और इसके साथ क्या आ जाएगा? 3। तो 22 और 3 दोनों क्या आ जाएंगे? बट्टा में। अब देखिए, इसको जब हल करेंगे हम तो आर क्यूब बराबर कितना माना जाएगा हमारे पास? 22 का भाग हम देंगे 3234 के अंदर। तो 22 का भाग जब 3234 के अंदर देंगे तो देखिए 22 का भाग 32 में एक बार, शेष फल बच गए 10, लिख लिए 3। तो 103, 22 चौक 88, 15 15 बच गए 4, तो 15 4 154, 22 का भाग 154 में 7 बार। तो कितनी बार गया भाग? 147 बार। अब 3 का भाग या 147 को जब 3 से गुना करेंगे तो पहले हम भाग देंगे 3 का भाग 147 में। तो 3 का भाग 147 में 3 चौक 12, 4 बार, फिर 2 शेष फल बच गए 7, लिख लिए 27, 3 का भाग 27 में 9 बार। तो अब यहाँ 9 को जब 7 से 49 को जब 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 343। ठीक है, इस प्रकार देखिए, जो आर क्यूब है उसमें हम क्यूब जब हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 343। अब देखिए, आर बराबर 343 का क्यूब रूट, या हम कह सकते हैं घनमूल कितना होता है? 7। तो आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। और ये आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या का मान हमने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई बराबर 3 गुना 7, क्योंकि देखिए ऊंचाई हमने क्या मानी थी? 3r। तो जितना आर है उसका 3 गुना, तो 7 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ठीक है, अब ऊंचाई ज्ञात करने के बाद और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
2πr h प्लस आर। इस सूत्र के अंदर हम r और h का मान रखेंगे। तो देखिए 2 की जगह हो जाएगा 2, पाई की जगह लिखेंगे हम 22/7, फिर r की जगह लिखेंगे 7, कोष्टक h 21+7। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 गुना 22 गुना 21, और जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, अब 22 को 2 से गुना किया 44 गुना 28। जब 44 और 28 को गुना करेंगे तो यार अपने हल करें हम 44 गुना 28, 8 चौक 32, हासिल की 3, फिर 8 चौक 32, 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, कितना जाएगा 2 3, 8 और 3 11 और एक हासिल की 12। तो इसका मान हो जाएगा 1234। क्या निकाला हमने? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो 1234 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल तय करेगा या कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो देखिए इसके हल के अंदर हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है रोलर की लंबाई। तो रोलर की जो आकृति होती है वो कैसी होती है कि बेलन की। तो बेलन को हम यहाँ, रोलर को हम क्या मानेंगे? बेलन। तो रोलर की लंबाई कितनी दी हुई है? 2 मीटर। और व्यास कितना दिया हुआ है? 1.4 मीटर। तो देखिए व्यास यदि 1.4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी? रोलर की त्रिज्या बराबर 1.4/2, 0.7 मीटर। अब हमारे पास रोलर की लंबाई और रोलर की त्रिज्या दोनों है। इसका मतलब लंबाई है वो क्या हो जाएगी? h ऊंचाई, और जो त्रिज्या है वो हो जाएगी r। इन दोनों का मान है। तो अब हमें क्या निकालना है? कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो रोलर के एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब रोलर एक चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। यहाँ लिखेंगे 2, पाई का मान 22/7, r का मान क्या है? 0.7 गुना h, ऊंचाई का मान कितना है? 2 मीटर। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 22 को हम ऊपर तो क्या बच जाएगी? 22 और 2, तो 22 गुना 2 लिखेंगे और नीचे क्या बचा हमारे पास? 5। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 22 × 2 44/2,
5। 5 का भाग हमें किस में 44 के अंदर देंगे। 5 का भाग तो यहाँ रफ में देकर देखेंगे 44 भाग 5, 8 पंजे 40, शेषफल बचेगा 4, यहाँ लगाएंगे दशमलव 0, 8 पंजे 40, तो कितनी बार जाएगा भाग 8.8 बार, तो यहाँ जाएगा 8.8 मीटर स्क्वायर। अभी 8.8 मीटर स्क्वायर क्या है हमारे पास, रोलर द्वारा एक चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या करना है, 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा वो इसका मान निकालना है। 5 चक्कर लगाने में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8.8 को किससे गुना कर देंगे हम 5 से। 8.8 को जब 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 पंजे 40, 0 हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 44 और पॉइंट लगा देंगे एक को छोड़कर, तो कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा 44 मीटर स्क्वायर। होमवर्क के रूप में आज आपको प्रश्नावली 16.2 के जो शेष क्वेश्चन है, 7 से आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, वो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। यदि किसी विद्यार्थी के पास बुक नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, आपका जो ऐप है उसके अंदर जो असाइनमेंट का ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर आप अपना होमवर्क देख सकते हैं और वहाँ से आप कर सकते हैं।